इनके वैराग्य को लेकर एक प्रसंग आता है कि कितने बड़े वैरागी है। एक बार पहले तो देखिए ऐसे घर नहीं थे, लोग नदियों में स्नान करते थे। तो जब सुखदेव जी रास्ते से जा रहे थे, पीछे पीछे वेदव्यास जी भी उनको बुला रहे थे, तो वो एक नदी के सामने से गए। नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी सामने से गए, स्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया, वो स्नान करती रही। वेदव्यास जी पीछे से आते हैं, उनको देखते ही स्त्रियों ने अपने कपड़े ठीक करने लग गए। वेदव्यास जी कहते हैं मेरा बेटा 16 वर्ष का है, यानी अभी अभी यौवन अवस्था प्राप्त कर रहा है। मेरी उम्र ऐसी है कि तुम्हारे पिता से भी बड़ा हूं मैं। तुम उसे देखकर अपने कपड़े ठीक नहीं कर रही थी, मुझे देखकर अपने कपड़े ठीक कर रही थी। स्त्रियों ने कहा कौन यौवन अवस्था प्राप्त कर रहा है, किसकी उम्र क्या है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ये आपकी और हमारी नजरों में। इसलिए हमने आपको देखकर कपड़े ठीक किए। आपसे पहले जो गया उसकी नजरों में ये सब है ही नहीं, उसकी समान नजर है। वो हर किसी को एक ही नजर से देखता है। उसके लिए कोई स्त्री पुरुष यौवन बूढ़ा कुछ नहीं है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। वो इतने बड़े वैरागी थे, यानी उनकी नजर में इतनी सी भी असमानता नहीं थी कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, किसकी उम्र क्या है, वो सबको एक ही नजर से देखते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो असमानता की नजर है ये हम और आप में है, उनमें नहीं है। ये इतने बड़े वैरागी थे। तो राजा परीक्षित कहे इतना बड़ा वैरागी राजा अम्बरीश की कथा सुना रहा है, जो राजा है, ऐश्वर्य का जीवन जी रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा मैंने तुमको ये कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि मैं तुमको एक अंतर बताना चाहता हूं। मेरी नजर में राजा अम्बरीश मुझसे भी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? एक बात बताइए, यहाँ पे कोई भी एक मिठाई यहाँ की जो बहुत फेमस हो, जो सब खाते हो? खुर